देश की राजधानी में नीट परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 28 जून की शिक्षक पात्रता परीक्षा का गोपनीय प्रश्न पत्र लीक हुआ। नीतिगत सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर शासन और विपक्ष में वैचारिक मतभेद बढ़े। पारदर्शिता के दावों के बीच जब एक राज्य की जांच पूरी नहीं होती और दूसरे राज्य से नई परीक्षा के लीक होने की खबर आ जाती है, तब पूरी प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता कसौटी पर आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। दोस्तों, भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली इस समय नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के विभिन्न राज्यों तक परीक्षाओं की शुचिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की विसंगतियों को लेकर छात्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों से भी परीक्षा सुरक्षा में चूक की खबरें सामने आ गई हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया, जहां 28 जून को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा। भिवंडी पुलिस से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं के अनुसार 27 जून की सुबह एक गोपनीय कार्रवाई के दौरान कुछ अनाधिकृत प्रश्न पत्र बरामद किए गए, जिनके मुख्य अंश मूल प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। छात्रों के हितों और परीक्षा की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने तुरंत इस परीक्षा को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस बीच इन घटनाओं को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में दो अलग अलग दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता राजीव चंद्रशेखर ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देशों की प्रणालियों को अस्थिर करने के लिए आधुनिक तकनीकों, बॉट्स और एआई का सहारा लेकर सीमा पार से भ्रामक अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि परीक्षा की प्रक्रिया में जवाबदेही और आत्मनिरीक्षण की सख्त जरूरत है, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। दूसरी ओर जंतर मंतर पर मौजूद छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नागरिक संगठन इस दलील को खारिज करते हुए इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक तंत्र की विफलता मान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार होने वाली ये घटनाएं सीधे तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्थानीय भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती हैं। संगठनों की मांग है कि शिक्षा मंत्रालय को इन गड़बड़ियों की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेशनल टाइम 7 इस पूरे मुद्दे पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय दोनों पक्षों की दलीलों को देश के सामने रखता है। सवाल यह है कि डिजिटल सुरक्षा के इस युग में भी प्रश्न पत्रों के लीक होने की कड़ी को पूरी तरह से क्यों नहीं तोड़ा जा पा रहा, और भविष्य में ऐसी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या तकनीकी और तार्किक राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। खबरों के निष्पक्ष और गंभीर विश्लेषण के लिए नेशनल टाइम 7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।